मन की शांति से क्या तात्पर्य है? एक शांत मन जिसे हम सभी ढूंढ रहे हैं। फिर वो क्या चीज़ है जो हमारे मन की शांति को भंग कर देती है? विचार। ठीक है, तो विचारों को ही खत्म कर देते हैं, पर क्या यह संभव है? क्या हम ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई विचार ना हो? विचार ही तो जीवन को गति देते हैं। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि सभी विचार हमें अशांत नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो हमें खुशी देते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शांत मन एक ऐसा मन है जिसमें सभी अच्छे विचार हों। मुश्किल ये है कि मिस्टर ए ने मुझे अपशब्द कहे हैं, उन्हें शरीफ लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। या मिस्टर बी मुझे वो करने को कहते हैं जो मेरे अनुसार गलत है। या मिस्टर सी हमेशा अपनी सेखी बघाड़ते रहते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, वगैरह वगैरह। और हाँ कि आज बहुत गर्मी है और ये मौसम मुझे बहुत ख़राब लगता है। या फिर मुझे बुखार हो गया है और मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कारणों से हमें पता चलता है कि हमारी सारी तकलीफ़ों या अशांति की वजह बाकी के लोग या चीज़ें हैं। पर बुखार तो अपना है। लेकिन बुखार हुआ कैसे? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जो ऐसे बरसात के मौसम में आम बात है। तो फिर तो ये पक्का हो गया कि हमारे मन की अशांति और दुखों का कारण सभी बाहर के लोग और चीज़ें हैं और कुछ नहीं। पर क्या ये सच है? थोड़ा अपना नज़रिया या दृष्टिकोण बदल कर देखते हैं। क्या दुनिया के सभी लोग मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी गर्म मौसम या बारिश के मौसम से परेशान या नाराज़ हैं? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो मिस्टर ए, बी, सी गर्म मौसम या बारिश के मौसम को पसंद करते हैं, या कम से कम उनके साथ सामान्य और शांत बने रहते हैं। तो हम क्यों नहीं, जबकि ये खुद हमारे मन की शांति का प्रश्न है। दरअसल हमें मन की शांति के लिए सभी चीज़ों को वो जैसी भी हैं, जिस रूप में भी हैं, स्वीकार करना चाहिए और हो सके तो पसंद करना चाहिए। इस बात को मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा कि हमें मन की शांति के लिए सभी चीज़ों को वो जैसी भी हैं, जिस रूप में भी हैं, स्वीकार करना चाहिए और हो सके तो पसंद करना चाहिए। किसी विशेष चीज़ के प्रति अच्छा या बुरा महसूस करना हमारा अपना नज़रिया है, ये हमारा दृष्टिकोण है, धारणा है। एक ही बात सभी लोगों के लिए अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। जो पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, वे गरीब लोग बड़े आराम से पहन लेते हैं। इसके अलावा हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें इन कपड़ों ने बहुत खुशी दी जब वो नए थे। वो शहर के कूड़ा घर, नदी नाले, जिन्हें हम गंदा कहते हैं, मक्खियों और मच्छरों का जन्म स्थान है। सूअर और कुत्ते उस जगह का आनंद लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों की नौकरी भी इन जगहों की सफाई के कारण ही चलती है। यही नहीं, हमारे घर इसीलिए साफ़ सुथरे हैं क्योंकि सारा कूड़ा ये कूड़ा घर अपने पास रख लेते हैं। तो हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति उस परमपिता परमेश्वर का अंश है, उसकी रचना है। इसलिए कोई भी तब तक पूर्ण शांति नहीं पा सकता जब तक वो सभी को पसंद न करने लगे। सभी से मेरा तात्पर्य है सब कुछ। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो भी उसे प्रेमपूर्ण भाव से, सहानुभूतिपूर्ण भाव से और ठीक करने के उद्देश्य से स्वीकार करना होगा। जैसे आप खुद के या अपनों के फोड़े और मवाद से भरे शरीर, बीमार, कांपते, दूषित, तकलीफ से भरे हुए शरीर और अपने बुरे कर्म या आदतों को जिन्हें सिर्फ आप ही जानते हैं, उससे भरे इस शरीर और मन को स्वीकार कर